महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। जब श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग एक ऐसा युग जहां सत्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, जहां धर्म के चार चरणों में से केवल एक ही शेष रह जाता है। उसी समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा परीक्षित। वे महान धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे रक्षक राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए निकले। तेज धूप, थकान और प्यास से व्याकुल होकर वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक मुनि ध्यान में लीन थे, ऋषि शमीक। राजा ने उनसे जल मांगा, परंतु ध्यानावस्था में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रथम प्रभाव से राजा परीक्षित का विवेक क्षण भर के लिए डगमगा गया। क्रोध में आकर उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह अपमान ज्ञात हुआ कर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नामक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु देगा। जब राजा परीक्षित को अपने कृत्य और श्राप का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पश्चाताप किया, राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर उपवास तथा आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया। वहीं उन्हें मिले महान ऋषि शुकदेव। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मानव का कल्याण कैसे संभव है? मुनि ने उन्हें श्रीमद्भागवत पुराण का उपदेश दिया, जो आज भी कलयुग में भक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। 7वें दिन तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित ने पूर्ण भक्ति और शांति के साथ अपने प्राण त्याग दिए। कलयुग ने पूरी तरह इस धरती पर अपने चरण रख दिए। लेकिन कलयुग में भी एक आशा शेष है, भगवान के नाम का स्मरण। क्योंकि कहा गया है, कलौ केवलम नामाधारम।